हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आप लोग के आग्रह पर यूपी SSC पेट 2022 में 16 अक्टूबर को सुबह के पाली में तालिका से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आपको परीक्षा में बहुत ही डिफिकल्ट लगा था। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखो दोस्त, इस तालिका में आपको कहा है कि एक कंपनी है जिसमें कर्मचारियों की संख्या दिया है और इसमें दो विभागों की बात का है। एक विभाग लेखा विभाग है और दूसरा विभाग जो है अनुसंधान विभाग है। अब लेखा विभाग में, अनुसंधान विभाग में जो पुरुष और महिला काम करते हैं, किस विभाग में कितने पुरुष हैं, किस विभाग में कितने महिला हैं, उनका आपको ये परसेंटेज दिया है। लेखा विभाग में ये पुरुषों का प्रतिशत में दिया है संख्या और ये महिलाओं का प्रतिशत में संख्या दिया है। उसी तरह से अनुसंधान विभाग में पुरुषों की प्रतिशत में संख्या और ये महिला की क्या जी प्रतिशत में संख्या। और इसी का अध्ययन करके आपको ये 5 क्वेश्चन दिया था जिसको आपको जवाब देना था। तो दोस्त, सबसे पहले इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो दोस्त, ये 450 जो कर्मचारी हैं, इसी में से कुछ लेखा विभाग में है, कुछ अनुसंधान विभाग में है। इसके 450 व्यक्ति ही दोनों बटे हैं, उसी 700 व्यक्ति में से लेखा विभाग में और अनुसंधान विभाग में। लेकिन किसमें कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, इसको क्या जी, इसका विवरण हमारा प्रतिशत के द्वारा दिया है। अर्थात 450 जो होगा, पूरी ये संख्या जो होगी, इन सभी का योगफल के बराबर होगी और इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन दिया है। देखिए कैसे क्वेश्चन दिया है। कह रहा आपको कि यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के, किस कंपनी की जी, कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी ई के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो पूछ रहा है कि बताइए टोटल उस विभाग के कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो पहले तुम देखते हैं कंपनी ई की बात का है, तो कंपनी ई में दोस्त 350 सदस्य हैं, व्यक्ति है। लेकिन अब हमें लिखाना है कि कंपनी ई में कितने हमारे लेखा विभाग में कर्मचारी थे। तो लेखा विभाग में कितने हैं, 18 और 12 जोड़ेंगे, इससे कि 12 महिला हैं और 18 पुरुष हैं। तो 12-18 कितने होंगे जी, 30। अर्थात 350 के 30% जो व्यक्ति हैं क्या जी, लेखा विभाग। और इस 30% में से आपको 60% कर्मचारियों के पास क्या है जी, MBA की डिग्री है। कितने के पास जी, 60% के पास। अर्थात इसका हम 60% निकाल दें। देखिए 60 बटे में 100 कटा दीजिए इसको। देखिए 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 कैंसिल हो गया 5 से काटिए, 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 3 6। अब देखिए तितली के 9 9 7 63। कितने जी व्यक्ति थे, 63 व्यक्ति। लेखा विभाग में 63 व्यक्ति हैं जिनके पास MBA की डिग्री है। उसी तरह से कर रहा है अब अनुसंधान विभाग में। देखिए कंपनी ई की ही बात कर रहा है, लेकिन किस विभाग की बात कर रहा है जी, अनुसंधान विभाग के। तो अनुसंधान विभाग में 350 हैं और इसमें देखो अनुसंधान विभाग में कितने हैं जी, 7 और 3 10% हैं। तो इसका 10 आप बटे में 100% में, तो बटे में 100 होगा ही। और इसमें से कितने प्रतिशत जी कर्मचारी हैं, 40%। तो इसका निकाल दिए हम 40% और इसको काटा देंगे तो 0 कैंसिल और 1 0 और कैंसिल, फिर 0 0 कैंसिल। अब 5 7 35, 5 दूना 10, 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14। कितने हो गए जी, इसमें 14 व्यक्ति। देखो अनुसंधान विभाग में 14, लेखा विभाग में 63 और टोटल कितने हो गए, तो जोड़ दीजिए 4 3 7 और 6 1 7। कितने हो गए जी,
77 व्यक्ति, अर्थात कितने, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। देखो कितने व्यक्तियों के पास था जी MBA की डिग्री, दोनों विभागों को लेकर के 77 व्यक्तियों के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या। किस कंपनी की बात कर रहा है जी? बी की। किस कंपनी की बात कर रहा है? बी का। देखो बी में हम देखते हैं, पहले बी में कितने लोग हैं कुल? बी में हमारे 700 लोग हैं। बी में कितने हैं जी? 700 लोग। और 700 लोगों में बी महिला कर्मचारियों की संख्या, देखो किस विभाग में? लेखा विभाग। बी में लेखा विभाग में कितने महिला हैं जी? 10%। इसका निकालिए 10%। ये क्या जी? महिला कर्मचारियों की संख्या। तो महिला कर्मचारी का निकाल देंगे तो भैया 7 नाम में 70। कितनी महिला हैं जी बी में? 70 महिला। और संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी, देखो कंपनी सी का कह रहा है कितने सी में? 550 कर्मचारी। और किस विभाग में जी? अनुसंधान विभाग में। अनुसंधान विभाग में काटा दो, 2 दूना के 4, 11 दूना के 22 हो गई बात। इन दोनों का क्या पूछा जी? अनुपात पूछा है। तो हम लिखेंगे 70 संबंधे 22 और काटा देंगे तो ये हो गया 35 संबंधे 11। देखो ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखो बहुत आसान है, बस आप इसको ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आपसे क्वेश्चन गलत हो रहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है कि कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कंपनी ए की किस विभाग की बात कर रहा है जी? कंपनी ए में कितने लोग हैं? 450। और किस विभाग की बात कर रहे हैं? देखो लेखा कर्मचारियों की संख्या। लेखा कर्मचारी कितने हैं जी? पुरुष महिला? लेखा में हम कहें पुरुष और महिला है, तो 14 12 जोड़ेंगे तभी तो कुल कर्मचारी होंगे। 14 12 कितने हो गए? 26 प्रतिशत। तो इसको लिख दें 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना के 10, 2 से कटा दो 13 और 13 9 117। 13 में क्या हो जी? 117। अर्थात ए में कंपनी ए में किसके लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के कितने हैं? 350। और किस विभाग की बात कर जी? किस विभाग की बात कर रहा है? देखो अनुसंधान, क्या जी? अनुसंधान है। तो 7 3 10, इसका निकाल दो 10% और आपको इसको काटा दो, 35 से कम 35। देखिए अगर कंपनी में अनुसंधान विभाग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी 35 और ए में लेखा विभाग में कार्य करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या 117। अब क्या कर रहा है? कितना प्रतिशत अधिक है? देखो भैया अधिक कम खातिर क्या करो? अब 117 में से 35 घटा दी तो 7 में से 5 जाओ 2 और यहाँ हो गया 11 में से 3 जाओ 8, 42 क्या 82 क्या जी? अधिक है। कितना अधिक है? 82 अधिक है। और किससे तुलना किया ये समझो। तो किससे तुलना कर रहा जी? कंपनी ए से, लेखा विभाग में कर रहा है ए से कर रहा है कर्मचारियों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत है जी? ई से तुलना किया है तो ई में कितना है जी? 35। तो ये हो गया 35 बट्टे में 100, बस कटा दो 5 से, 5 7 35, 5 दूना के 10 20 हो गया और गुणा कर दो 20 का तो 0 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया और 8 दूना के 16 हो गया। अब बट्टे में 7 तो भाग दे दो 7 7 दूना के 14, बच्चा कितना जी? 2, 24 70 के 21, बच्चा कितना? 3 30 7 28 दशमलव बच्चा कितना जी? 2 20 और फिर 7 दूना के 14 अर्थात लगभग देखो 234 में 2
कौन होगा जी? ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंपनी ए और कंपनी सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का, देखो कंपनी ए और कंपनी सी, पहले कंपनी ए का बात का है तो कंपनी ए में जो हमारे हैं 450 और कंपनी सी में जो बात है हमारी 550 हो गया, बात हो गया। अब तो कंपनी में कर्मचारियों की संख्या दोनों में लिख लिया, लेकिन किसकी बात कर रहा है जी? किसकी बात कर रहा है? कुल पुरुष कर्मचारियों की। देखो किस में कर रहा है जी? दोनों में पुरुष कर्मचारी। और किस विभाग की कर रहा है जी? लेखा विभाग। किस बात कर रहा है? लेखा विभाग। तो देखो भैया लेखा विभाग यही ना, और ए में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? 12%। तो इसको निकालिए ना, 12/100 और कटा दीजिए आपको 5 9 45 और 5 दूना के 10, 2 छक्के 12। देखो 5 9 45, 5 दूना के 10 और 2 छक्के 12 और 9 छक्के 54। इसमें कितने कर्मचारी हो जी? देखो कंपनी ए में लेखा विभाग में पुरुष कितने? 54 है। और कंपनी सी में कितने हैं जी पुरुष कर्मचारी? 28 है। 28/100, 0 0 कैंसिल, कटा दो 11 11 5 55 अब 5 दूना के 10 और 14 दूना के 28 और गुणा कीजिए 11 चौके 44 को 4, हासिल क्या हो गया? 4 और 11 4 15 154। अब कह रहा है कि कुल क्या कर रहा है जी? कुल पुरुष। कुल पुरुष में क्या होता है? कुल मैंने दोनों को जोड़ दें, तो जोड़िए ना आपको। देखिए 4 4 8 और 5 5 10 को 0, हासिल 1 और 1 1 2। कितने इसमें कर्मचारी हो गए दोनों कंपनियों को मिलाकर? 208। अब क्या करा है? कंपनी बी और डी। देखो कंपनी बी की बात का, कंपनी बी में कितने हैं? 700 हैं, हो गया। और कंपनी डी की बात का, कंपनी डी में कितने हैं जी? 600 है। लेकिन किस विभाग की बात का? ये भी तो पढ़ लें। किस विभाग जी? अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारी। देखो भाई अनुसंधान विभाग की महिला कर्मचारियों की बात कर रहा है, अर्थात अनुसंधान विभाग यह है और महिला कर्मचारी ये है। लेकिन किस कंपनी की बात कर रहा है जी? बी की। तो बी में महिला कितने हैं जी? 13 है। तो इसका 13% निकालिए, 13/100 कटा दीजिए, 13 7 91 हो गई। और डी में कितनी महिला हैं जी? 4%। तो इसका निकालिए 4 अब बट्टे में 100 कटा दीजिए, 6 चौके 24 हो गए। दोनों को जोड़ दीजिए इसको, तो 4 1 5 और 9 2 11। इसमें कितने हो गए जी? 115। तो अब कह रहा है ए सी और बी डी के क्या पूछा जी? अनुपात कितना है? कर्मचारियों का अनुपात कितना है? अर्थात हम लिखेंगे 208 और संबंध हमारा होगा 115। कटेगा किसी से? देख लीजिए नहीं कटने वाले, अर्थात ऑप्शन देखिए कौन सा जी? ऑप्शन नंबर ए। देखो बहुत आसान है, बस समझने की बात है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है जी? ए सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि सभी कंपनियां, कंपनी डी को छोड़कर, कह जी सभी कंपनियां, लेकिन किस कंपनी को छोड़ना है जी? इसको डी को छोड़ देना है। अर्थात हमें लेना है ए को, बी को, सी को और किसको? ई को। तो ए में कितने हैं? 450। बी में कितने हैं? 700 और सी में कितने हैं? 550 और ई में कितने हैं? 350। देखिए ये किसको जी? चारों कंपनियों की बात का है। क्या कहा? में लेखा विभाग की महिलाओं कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या। भाई साहब लेखा विभाग में, किस विभाग में? लेखा विभाग में। और किसकी संख्या पूछा? महिला कर्मचारी, अर्थात लेखा विभाग यह है और महिला कर्मचारी यह है। तो ए में कितने महिला हैं? 14% निकालिए।
और बी में कितने हैं जी 10%, और सी में कितनी है आपको फिर 14%, और फिर आपको ई में कितने हैं तो 18%। अब सबको बस आपको निकाल देना है, लिख लिए सबको, हल कीजिए। कैंसिल, 5 9 45, 5 दूना के 10, 2 7 14, 9 7 63, इसमें कितने महिला 63 महिला। इसमें कटाई 2 0 कैंसिल, 7 दाम में 70 महिला इसमें हो गई। सी में कैंसिल, 11 5 55, 5 दूना 10 और 2 7 70, 11 7 77 इसमें महिला। इसमें कटाएंगे कैंसिल, 5 7 35, 5 दूना 10 और 2 9 18, कितना हो गया जी 9 7 63। देखो ये हो गया 63, हो गया बात। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या, कुल मिलाकर संख्या, इसका आगे सबको जोड़िए, जोड़ देंगे तो 3 3 6, देखो 3 3 7 6, 13 को 3 कैरी 1, और देखिए 7 7 14, 7 7 14 और 26 20 6 26 और 1 27, कितना हो जी 273। कितना होगा देखो 7 7 14 14 26 अच्छा 26 और 1 80, कितना होगा जी कितना हो गया 27, 273 हो गया। किस में हो जी लेखा विभाग में कुल महिला आ गई, लेकिन कंपनी डी को छोड़ करके। अब क्या कर रहा है देखो, कह रहा है कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियां ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग में पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है। अर्थात ए को और ई को छोड़िए, ए को छोड़िए और ई को छोड़िए, इसका मतलब कि बी को लेंगे, फिर सी को लेंगे, फिर क्या जी डी को लेंगे। बी का कितनी संख्या है 700 लिखिए, हो गया। सी की कितनी संख्या 550 और डी की संख्या कितनी है जी 600 है। देखो अब इसमें किसकी जनसंख्या लेना है, किस विभाग लेना जी, देखो अनुसंधान विभाग। किसकी बात का जी अनुसंधान विभाग यह है, और पुरुष की महिला की बात का ये भी ध्यान दीजिए। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या, किस कर्मचारी की संख्या पुरुष की, तो पुरुष ये तो कॉलम है, और इस कॉलम में देखो इसमें अनुसंधान विभाग में पुरुष बी में कितने 11%, यहाँ लिखिए 11/100 कट जाएगा 11 7 77। फिर सी में लिखिए पुरुष कर्मचारी 4 है, तो इसको लिखिए 4/100 कैंसिल, 11 बार में यह हो गया, और 5 दूना के 10 हो गया, 2 दूना के 4 हो गया, 11 दूना के 22 हो गया। फिर लिखिए डी में कितने पुरुष कर्मचारी हैं 6, इसका मतलब हो गया इसका 6% हो गया, कटा देंगे तो 6 6 के 36 हो गया, हो गया। इनका सभी का योग तो जोड़ दीजिए, 6 2 8 7 15 को 5 और हासिल क्या हुआ जी 1, और 7 3 10 2 12 1 13, कितना हो गया जी 135। अब देखो इन चारों का योगफल 273 है और इन तीनों का योगफल 135 है, और बोला है कि दोनों का अंतर में क्या होला हो घटाते हैं, तो घटाइए इसमें से इसको ना, तो अब होगा आपको 273 और माइनस हो गया आपको 135, 13 में से 5 जाओ 8 और 6 में से 3 जाओ 3 और 2 में से 1 जाओ 1, कितना होगा जी 138। देखिए विकल्प में कहाँ लिखे 138, ऑप्शन नंबर क्या होगा जी बी। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान थे, बहुत सरल थे, आपको परीक्षा भवन में आपको नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा इसमें आपको यह नहीं समझ होगा, ये 12 18 3 7 होगा, बस इसको आपको समझना है और आप आसानी इसको कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसी सेक्शन का तालिका संबंधित ही दूसरा क्वेश्चन।